आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय वी फॉर वोट करने जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं क्यों है इम्पोर्टेंट अध्याय। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, Yes. ठीक है। सो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे बनती है? डी फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? D for democracy means there is E for election. In the election, there is V for vote. Whosoever gets the maximum vote gets E for elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our rights. ठीक है। तो हमने डी फॉर डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में देखा कि देर इज ई फॉर इलेक्शन, इन द इलेक्शन देर इज वी फॉर वोट, Yes. whosoever will get the maximum vote Vote. will get E for elected and make G for government. Government. That means सारी गवर्नमेंट बनाने में जोर किसका है? वोटर का। Voter का मैक्सिमम वोट जिसको मिलनी है उसने इलेक्ट होना है elect होना है ऐसा. और उसने गवर्नमेंट बनानी है। Yes. और जो गवर्नमेंट बनेगी उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी मिल जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट में इलेक्ट होंगे हमारी वोट से, उनके पास सारी अथॉरिटी चली जानी एडमिनिस्ट्रेशन की। जो ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा, Yes. उसको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की पूरी अथॉरिटी किसके पास चली जानी है? जिनको हमने इलेक्ट करना है। इलेक्ट किसने करना है? वी फॉर वोट ने। अब जो वोट है इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी गवर्नमेंट जिसके थ्रू चलनी है वो वोट के थ्रू चलनी है। वी फॉर वोट कितना इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही, बचपन से ही वी फॉर वोट हर नागरिक को पता होना चाहिए कि वी फॉर वोट का रोल क्या है। इसका रोल सबसे ही इंपॉर्टेंट है। वी फॉर वोट ने जब लोगों को इलेक्ट करना है और इलेक्टेड लोगों के पास सारी पावर जानी है, जिन्होंने पॉलिसियां बनानी है, अमीरी गरीबी का फासला कैसे खत्म करना है, हमारे देश के साधनों का वितरण कैसे होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, करप्शन कैसे खत्म करनी है, जो सरकारी ओहदे पे बैठे अधिकारी हैं उनका बिहेवियर हमारे आम लोगों के साथ कैसा होगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन किसने बनाने हैं, कानून किसने बनाना है, ये सारी की सारी पावरें, बहुत पावरें हैं, सारी की सारी पावर जो है वो चली जाती है ई फॉर इलेक्शन में वी फॉर वोट के साथ। अब वी फॉर वोट से जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पावर है एक आम नागरिक की। अब अगर हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पावर है तो हम केयरफुल होकर वोट नहीं डालेंगे। अब रोशनी, आपने कई लोगों से वोट के बारे में पूछा, आप बताओ आपके क्या तजर्बे रहे? और बच्चों ने भी पूछा था आपके क्या तजर्बे रहे जब आप लोगों ने वोट के बारे में बात की? बोले कि हम वोट इसलिए डालते ताकि हमें राशन मिले और घर बनाने के लिए पैसे वगैरह मिले। ठीक है। Yes. तो राशन के लिए या पैसे के लिए? Yes. कभी किसी ने अपने राइट्स की बात की कि हमें राइट्स के लिए वोट डालते हैं? नहीं सर, मतलब इसकी नॉलेज कितने के लोगों को थी कि हमें राइट्स भी होते हैं? बहुत कम। बहुत कम लोगों को। Yes. अब सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे कितने लोगों से इंटरेक्शन किया, Yes. कितने लोगों से बातचीत की कि वोट क्या होती है। कईयों को तो वोट के बारे में भी नहीं नहीं पता था। पता है सर। कईयों ने तो आपको जवाब दिया था कि सब डालते इसलिए हम डाल आते हैं। कईयों ने आपको ये कहा कि हमें, घर के लोगों ने कहा कि इसको वोट डाल दो, हमने उसको डाल दी। तो वोट की अहमियत नहीं पता थी। नहीं पता है सर। तो इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने सारे वोटर हैं पर वोट की अहमियत पता ही नहीं है। Yes. और इसलिए हमारे देश में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो ठीक से नहीं चुने जाते। नहीं चुने जाते हैं सर। जब से ठीक से चुने ही नहीं जाएंगे, ठीक लोग चुने ही नहीं जाएंगे, तो देश का सुधार कैसे होगा? फिर तो अमीर अमीर ही बनेगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा। Yes. अब वोट के महत्वपूर्ण को जानना इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने वी फॉर वोट पढ़ाना शुरू किया। हमारे चार्ट में वी फॉर वोट, वोट हम टी फॉर टैक्स पढ़ाने के बाद यू फॉर यूनिक के बाद वी फॉर वोट पढ़ाते हैं। क्योंकि डी फॉर डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है और जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो उसी ने ही चुना जाना है, उसी ने ई फॉर इलेक्ट होना है और उसी ने जी फॉर गवर्नमेंट बनानी है। और उसी गवर्नमेंट के पास हमारा टी फॉर टैक्स का पैसा सारा उसके पास चले जाना है और उसकी ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन किसने करनी है? जो लोग चुने जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट में। इलेक्ट हमारी वोट से हो रहे हैं। Yes. तो सारी चीज हमारी वोट से हो रही है। अब वोट इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो इलेक्ट ही नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जो लोग इलेक्ट नहीं हो सकते वो गवर्नमेंट में नहीं जा सकते और उनके पास अथॉरिटी नहीं आ सकती, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो जो चुना जाएगा वो ही गवर्नमेंट में जाएगा और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब उसके लिए वोट कौन है? वोटर है। वोटर। Yes. वोटर की उम्र कितनी होती है? 18 years. 18 ईयर्स। Yes. और जिसको वोट डालते हैं कैंडिडेट, उसकी उम्र कितनी होनी है? 25 years. 25। Yes.
अब ये हमने जब देखा कि मेरी वोट के बिना या वोटर की वोट के बिना बंदा इलेक्ट ही नहीं हो सकता, और जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी वही इलेक्ट होगा, तो वोटर इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टेड इंपॉर्टेंट है? वोट। वोटर इंपॉर्टेंट है। यस। पर अगर वोटर एजुकेटेड नहीं है तो वो गलत बंदे को इलेक्ट करेगा। यस। ठीक है, तो जब गलत बंदा इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में जाएगा वो गलत पॉलिसीज बनाएगा। यस। इसलिए वोटर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी फॉर वोट पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक तंगी के कारण और माँ बाप की अज्ञानता के कारण बहुत से बच्चे तो पहले स्कूल ही नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। और जो जाते हैं वो बहुत से बच्चे 5वीं में छोड़ देते हैं, कुछ 8वीं में छोड़ देते हैं, कुछ 10वीं में छोड़ देते हैं, कुछ 12वीं में छोड़ देते हैं। कॉलेज तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी में और भी कम लोग जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट हैं सोशोलॉजी, सामाजिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, संविधान, ये सारे विषय जो डिटेल में हैं ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर लगभग लगभग 80% बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उनको तो जाना ही नहीं है। तो उनको वोट की सही में अहमियत कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगा। इसलिए हमारे देश में वोट की अहमियत ना पता होने की वजह से जो मतदाता का परसेंटेज रहता है ऑलमोस्ट 60% रहता है, 40% तो वोट डालने ही नहीं जाते। नहीं जाते। यस सर। ठीक है, उनको लगता है वोट से क्या होगा। क्या हो? आप लोगों ने भी तो सर्वे किया ना, यस सर। तो कई लोगों ने आपको ये भी जवाब दिया है, हम वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे नहीं क्या डाल। होगा, यस सर। क्योंकि उनको उदासीनता आ गई है, उनको एक होपलेसनेस आ गई है। उनको लगता है कि हर साल इतने सालों से वोट डालने कुछ हुआ तो है नहीं है। यस सर। ऐसा हो गया ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वोट की अहमियत क्या है। क्योंकि इतना बड़ा तबका है जो स्कूल से कॉलेज नहीं जा पाता, पहले तो स्कूल में नहीं पढ़ पाता, और अगर उसको पढ़ाया भी जाता तो वी फॉर वोट तो पढ़ाई नहीं जाती। नहीं जाते। तो क्यों ना अगर हर बच्चे को शुरू से ही वी फॉर वोट पढ़ा दी जाए, चाहे बच्चा 5 साल के लिए स्कूल गया तो 5 साल में वी फॉर वोट, जैसे अब आपको 3 साल 4 साल हुए हैं, यस सर। ठीक है, कुछ बच्चों को 2-2 साल हुए हमारे पास, तो आपको वोट की अहमियत कितना पता चल चुकी है। बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसे ही हर स्कूल के बच्चे को पढ़ा दिया जाए, हर बच्चे को पता हो कि वोट की अहमियत क्या है, तो जब वो 18 साल का होगा तो वोट समझदारी से डालेगा। यस। अब हम झुग्गी झोपड़ी में क्या देखते हैं, स्लम्स में क्या देखते हैं, बच्चे 12-13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में शांत। काम पे लग जाते हैं। काम पे लग जाते ठीक है ना, बाल मजदूरी में चले जाते हैं ज्यादातर लोग, हैं। कोई फैक्ट्री में काम करने लग जाता है। हमारे पास कितने बच्चे थे, अजय, अरबाज, कितने बच्चे जो काम पे लग गए। यस सर। ठीक है, वो तो पढ़ते नहीं है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया 13-14 साल की उम्र में। कई लड़कियों ने शादी कर ली, जैसे काजल है, ठीक है, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अब 16-17 साल की उम्र तक वो शादी करके माँ बाप भी बन जाते हैं, काजल के भी बच्चे हो चुके हैं। यस। ठीक है, 18 साल होते हैं वो वोटर के लिए बन जाएंगे ना, उसको वोटर कार्ड बन जाएगा, वो वोट देंगे, पर वोट पता नहीं होगी क्या होगी। पर क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की हुई है ये वाला अल्फाबेट के चार्ट से, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, उनको वोट की थोड़ी अहमियत पता है। पर जिन्होंने बिल्कुल ये पढ़ाई ही नहीं की, जिनसे आपने बात की, जो आपको बता ही नहीं पाए कि वोट क्या होती है, उनका क्या हाल होगा। वैसे डाल देंगे। वैसे डाल देंगे, किसी के मगर लग कर डाल देंगे, किसी लालच में डाल देंगे। तो जो बंदा लालच दे के वोट ले रहा है, लालच दे के वोट ले रहा है, वो खुद भी तो लालची होगा, यस। वो ईमानदार तो नहीं ना हो सकता। तो जब वो खुद लालच है, वो जब चुना जाएगा तो वो लालच वाले काम करेगा। यस। तो वो अमीर और गरीब के फासले को खत्म करने की पॉलिसी कैसे बना देगा, वो तो गरीब को और गरीब बनाएगा, अमीर को और अमीर बनाएगा। यस। वो थोड़ा देखेगा कि मैं गरीब को फायदा करना है, वो तो कहेगा इन्होंने तो वोट पैसे लेके डाली थी, शराब की बोतल लेके डाली थी। यस। तो जब तक इस चीज को हम नहीं समझते, बचपन के लेवल से बच्चों को नहीं पढ़ाते, शुरू से बच्चे को पता होना चाहिए कि वोट से ही, जो स्कूल भी लगे हो ना, जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनको भी लाइसेंस गवर्नमेंट से मिलता है, उनको जो अफिलिएशन है, लाइसेंस है, अप्रूवल है कि आप स्कूल चला सकते हो, वो भी गवर्नमेंट से मिलती है। अब गवर्नमेंट फिर हम वी फॉर वोट से बना रहे हैं। यस। तो हर चीज, चाहे अच्छा स्कूल है, चाहे बच्चे झुग्गियों में रह रहे हैं, हर चीज के लिए अप्रूवल गवर्नमेंट से आनी है। और गवर्नमेंट कौन है? जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग। उन्होंने फैसला लेना है। यस। और इलेक्टेड लोग कौन है? जिनको वोटर ने चुना। अगर ये शुरू से हर बच्चे को ये बात पता हो कि जिस स्कूल में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी दफ्तर में काम करने उसके माँ बाप जा रहे हैं,
तो वहां पर भी जो इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वोटर के वोट से चुने हुए लोग हैं, वी फॉर वोट से, Yes, sir. उनके द्वारा ही रूल्स बनाए जाते हैं कि दुकानदार के ऊपर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है, उसने अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर को क्या देना है। Yes. पर अगर हमने ठीक से बंदे नहीं चुने, वो ऐसे लॉज बना देगा जिससे दुकानदार का फायदा हो, फैक्ट्री वाले का फायदा हो, एक व्यापारी बिजनेसमैन का फायदा हो, और जो आम लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। पर अगर आम लोग शिक्षित होंगे, वो ऐसे बंदे को चुनेंगे ही नहीं, नहीं चलेंगे, वो sir. उस बंदे को चुनेंगे जो सबका ध्यान रखेगा, ध्यान रख- वो पॉलिसी ऐसी बनाएगा, वो वेजेस, मिनिमम वेजेस ऐसे रखेगा कि भाई हर नागरिक को, चाहे वो छोटा काम कर रहा है, पैसे इतने ज्यादा मिले कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। इसलिए वी फॉर वोट की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। हमारे इस सारे के सारे अध्यायों में वी फॉर वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वोट से बननी है। वोट से बननी है, sir. जब पुराना टाइम होता था, मोनार्की होती थी, राजेयों का टाइम होता था, तो राजे कैसे बनते थे? अपने शक्ति के बल पे। शक्ति क्या होती थी? हाथी, घोड़े, वो आक्रमण करते थे दूसरे राज्य पे, उसको हरा देते थे, या खुद हार जाते थे, तो अगर हार जाते थे तो दूसरे के अधीन हो जाते थे, जीत जाते थे तो दूसरों को अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है, तो कई बार राजे का अपना ही सेनापति राजे के खिलाफ विद्रोह करके राजे को मार देता था, वो राजा बन जाता था। तो ऐसे राजे बनते थे जो बलपूर्वक बनते थे, लड़ाई से बनते थे। पर आज तो वोटर से बनते हैं, तो वोटर ही बल है, वोटर ही ताकत है। तो वी फॉर वोट पढ़ना, समझना, समझाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी, जैसे आप कुछ समझ गए हो काफी ज्यादा, क्योंकि आप तो काफी देर से वी फॉर वोट पढ़ रहे हो, Yes, sir. लेकिन आज इसकी जैसे हमने बताया है, जैसे हम पढ़ाते हैं, वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि ताकि आपको बार बार देखने का मौका मिल सके। मौका मिले, sir. जब भी आपको लगे कि मैंने अहमियत को दोबारा समझना है कि वी फॉर वोट की क्या है, डी फॉर डेमोक्रेसी में, तो जो आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसके साथ रिलेट कर पाओ और समझ सको कि मेरे भविष्य, मेरा जीवन, मेरे माँ बाप के सही वोट को इस्तेमाल के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपके माँ बाप नहीं, आपके रिश्तेदार, सिर्फ रिश्तेदार नहीं या माँ बाप नहीं, समाज के अंदर बाकी जो लोग हैं। तो सिर्फ अपने आप को शिक्षित करके, माँ बाप को शिक्षित करके, अपने रिश्तेदारों को शिक्षित करके काफी नहीं होगा, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, 150 करोड़ लोग हैं इस देश में, और कम से कम 70-80 करोड़ के करीब करीब वोटर होंगे, 70-80 करोड़। अगर शिक्षा नहीं फैलाओगे ये वाली, तो ज्यादातर मतदाता जब वोट की अहमियत को नहीं जानेंगे, मत की अहमियत को नहीं जानेंगे, तो वो मूर्ख बनते ही रहेंगे, जो पिछले कई सालों से हो रहा है। Yes. इसलिए देश में आज तक गरीबी खत्म नहीं हुई। इसी देश में इतने लोग अमीर हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो कुछ देश खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास, बड़े बड़े देश वो खरीद सकते हैं। पर गरीब के पास कुछ भी नहीं है, वो रोटी भी नहीं खा सकता। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है, सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों के पास पैसे इतने भी नहीं है कि वो रोटी खरीद के खा सकें, इसलिए राशन देती है। और हम लोग वो राशन के चक्कर में वोट डालते हैं, हम लोग हक नहीं मांगते। हमें सरकार ने क्या देने? आर फॉर Right. राइट्स। राइट्स के लिए हमें कुछ सरकार को देना है, No, फंडामेंटल sir. राइट्स के लिए। No, sir. हमारा पैदा होना इस देश में, अगर सरकार हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती है, जो लोग सरकार में चुने जाते हैं टैक्स का पैसा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो उसको अपना राइट समझते हैं, अपना एक हक समझते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है राइट्स देने बाकी नागरिकों को। Yes, sir. पर शिक्षित नहीं होने की वजह से बाकी नागरिक वो हक उनको मिल नहीं रहे। नहीं मिल रहा है, sir. तो वोटर जब तक ये बात नहीं समझेगा, उसको राइट नहीं मिलेंगे। वोटर ने ही इलेक्टेड लोगों के ऊपर जोर डालना है कि भाई साहब वोटें हम तब डालेंगे, पहले पॉलिसी बनाओ, हमारे राइट्स कैसे मिलेंगे। अगर ये पॉलिसी नहीं बनेगी राइट्स मिलने की, तब तक तो जो आज हार हो रहा है 75 सालों से हो रहा है, वही होता रहेगा। इसलिए वी फॉर वोट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली जब हमें जानते हैं, पता है कि बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ते, ऊंचे लेवल की शिक्षा उनको नहीं मिलनी है, तो नीचे लेवल पे ऐसी जो बहुत बड़ी जनसंख्या, जो हमारे अनुमान के हिसाब से लगभग 80% लोग हैं, उन बच्चों को 5वीं से पहले वी फॉर वोट्स पढ़ा दो। पहली क्लास में वी फॉर वोट समझाओ, दूसरी तीसरी में उनको वोट की एक्सप्लेनेशन समझाओ, तीसरी चौथी 5वीं में जाके वोट को डेमोक्रेसी के साथ लिंक करके, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करके, गवर्नमेंट के साथ लिंक करके पढ़ाओ, ताकि उनको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और उनको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। कुछ बच्चों को वोटर बना दिया, कुछ को लीडर बना दिया, वोट इलेक्ट करा के उनको बोलो वोट डाल के दिखाओ कौन का लीडर इलेक्ट होता है। कुछ पैसे बांट दो, बोलो ये टैक्स के पैसे जो है, या कोई सामान खरीदना शुरू करवा दो, उससे दिखाओ कि टैक्स का पैसा कैसे जा रहा है गवर्नमेंट के पास।
और जो इलेक्टेड लोग होंगे क्लास में उनसे सामान खरीदवाओ कि वो क्या वेलफेयर के ऐसे प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है 5वीं लेवल तक भी। दिमाग में तो रहेगी ना बच्चे के कि हमने Yes. समाज क्लास में पार्टिसिपेट किया था वोट, और जब समाज में वोट होएगी उनको पता होगा अच्छा क्लास में ऐसे हमने किया था, जो चुना था उसमें हमारा पैसा भी गया था, उसके पैसे में जब उसने भलाई के लिए पैसा बच्चों के क्लास में नहीं लगाया तो उसको अगली बार हमने वोट नहीं डाली थी। और फिर हमने मिलके कोई स्कीम बनाई थी, फिर हमने प्रेशर डाला था कि भाई ये रूल लगाओ, फिर उसको बनाने पड़े थे। तो जब ऐसी वैल्यू समझ आ जाएगी, अहमियत समझ आ जाएगी, तो वोटर की सही अहमियत जब वोटर को समझ आ जाएगी तो ये देश अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। पर ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि छोटे गिनती नहीं है अनपढ़ लोगों की, बहुत बड़ी गिनती है। इसलिए हम सब लोगों को मिलके बहुत मेहनत से कार्य करना पड़ेगा कि हम ये शिक्षा फैलाएं। डी फॉर डेमोक्रेसी, वी फॉर वोट, ई फॉर इलेक्शन, ये शिक्षा फैलाएं, शुरू से फैलाएं, हर बच्चे को फैलाएं, अगर आपने जीवन में सुधार लेना है। अगर आप नहीं करेंगे हम सब लोग मिलके, तो मान के चलो कि जो 75 सालों में क्यों नहीं हुआ, तो वो तो आगे भी चलता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम वी फॉर वोट को अच्छी तरह से समझें और उसके अकॉर्डिंगली शिक्षा को फैलाएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके मन में और आए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या मैडम से बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो जब हमारी अगली क्लास होगी। और बाकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि वी फॉर वोट क्या होती है डेमोक्रेसी में, उसका गवर्नमेंट के साथ क्या लिंक है, हमारे अमीरी गरीबी के फासले को ख़त्म करने में क्या लिंक है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में क्या लिंक है, अफसरशाही की जो अपनी मर्जी चलती है, जो एज पर लॉ नहीं काम करते, अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, उसको रोकने में वोट का क्या रोल है, ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसको बांटना पड़ेगा अगर हमने देश को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। ठीक है, तो आओ हम सब मिलके इस शिक्षा को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारे देश का सुधार हो और हम सब लोगों का जीवन अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।